अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहबाज खान आपका खैर मकदम करता हूं एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर में। दोस्तों, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, ग्राम सेवक हो, संगणक हो, सभी में आपको पता है कि राजस्थान से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक, काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान का सामान्य परिचय। दोस्तों, हम इसमें यह देखेंगे कि किस तरीके से हम राजस्थान के सामान्य परिचय को काफ़ी आसानी से, कितनी सुविधाजनक रूप से इसको समझ सकते हैं, ताकि हमारा पेपर में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। साथियों, मेरे साथ बने रहिए राजस्थान के सामान्य परिचय में और आप पाएंगे कि कितनी आसानी से हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से, कौन सी सुविधा की दृष्टि से? अध्ययन सुविधा की दृष्टि से हम 5 भागों में बांट सकते हैं। नाम, अवस्थिति, विस्तार, सीमा, आकार। मेरे साथ साथ दोहराएं, नाम, अवस्थिति, विस्तार, सीमा, आकार। अब हम यह देखेंगे कि राजस्थान के नाम से संबंधित हमसे क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किन किन प्रश्नों की संभावना हमसे की जा सकती है, एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि ये प्रश्न हमारे पेपर में हमारे सामने आए और हम आसानी से उनका आंसर लगा दें। दोस्तों, राजस्थान के नाम से संबंधित कुछ ही प्रश्न बनते हैं, जिनमें हम देखेंगे सबसे पहले राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता है। राजस्थान को मरुधरा, मरुभूमि, मरुकांतार, मरुधरा, मरुभूमि, मरुकांतार, राजस्थान अद्वितीय, राजपूताना, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान आदि उपनामों से जाना जाता है, जिनसे बनने वाले संभावित प्रश्न निम्न हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि राजस्थान के नाम से संबंधित हमसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम, राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है? राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है? प्राचीनतम नाम क्या है? आया समझ में दोस्तों? वो आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताएं राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है, तो सीधा सा आंसर है मरुकांतार। मरुकांतार राजस्थान का प्राचीनतम नाम है मेरे दोस्तों, मरुकांतार। यह नाम, इस नाम का अब हमें देखना है, यह प्राचीनतम नाम है। इस प्राचीनतम नाम का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो इस प्राचीनतम नाम का उल्लेख किया गया है दोस्तों ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में और रामायण में। ऋग्वेद और रामायण, 2 ऐसे ग्रंथ जिनमें राजस्थान के प्राचीनतम नाम का उल्लेख किया गया है, और वह प्राचीनतम नाम क्या है? मरुकांतार है। ऋग्वेद, अब हम याद कैसे करेंगे? ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद है, रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। एक क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा यहाँ से। क्या हमसे बनने वाले क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन था राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है? राजस्थान का प्राचीनतम नाम है मरुकांतार, और यह इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में और रामायण में। दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान का ऐतिहासिक दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक से बना है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान का ऐतिहासिक
दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से क्या नाम मिलता है? दृष्टि से क्या नाम मिलता है? क्या नाम मिलता है? तो मेरे दोस्तों बताएं इसका आंसर। राजस्थान का साहित्यिक दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से क्या नाम मिलता है? तो इसका आंसर है राजस्थानादित्य। राजस्थान का क्या नाम मिलता है? राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य। और इसका उल्लेख क्या नाम मिलता है? पहले तो राजस्थानादित्य। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बसंतगढ़ सिरोही में, बसंतगढ़ सिरोही में, बसंतगढ़ सिरोही में खीमल माता मंदिर। कौन सा मंदिर? खीमल माता मंदिर। खीमल माता मंदिर में, खीमल माता मंदिर में राजस्थान के नाम का उल्लेख क्या किया गया है? राजस्थानादित्य। कहाँ पर किया गया है? बसंतगढ़ सिरोही में खीमल माता मंदिर के अंदर एक अभिलेख लिखा हुआ है, एक पट्टिका लगी हुई है। उस पट्टिका पे राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थानादित्य। अब ये सवाल उठता है कि ये कितने वर्ष पुराना है, कितने वर्ष का लिखा हुआ है? तो 625 ईस्वी, 625 ईस्वी या फिर 682 विक्रम संवत, 682 विक्रम संवत। आपने जब मंदिरों को देखा होगा तो मंदिरों पे उनकी स्थापना डेट लिखी हुई होती है, जिस पे सन ईस्वी की जगह विक्रम संवत लिखा होता है, जिसे राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। और यह ईस्वी से या ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो ईस्वी का हमारा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उस ग्रेगोरियन कैलेंडर से विक्रम संवत, उस ग्रेगोरियन कैलेंडर से विक्रम संवत 57 वर्ष पूर्व चलता है। 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब देखो किस तरीके से समझेंगे। देखो जीरो, जीरो के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से। और जीरो से पहले -1 -2 -3, इसी तरीके से -57 पे शुरू होता है विक्रम संवत, विक्रम संवत। ठीक है। -57 पे क्या शुरू होता है? विक्रम संवत। और यहाँ पर जीरो पे पहुंच जाएंगे तो कौन सी ईस्वी आ जाएगी? ईस्वी। ईसा का जन्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईसा का जन्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? यहाँ तक आपको किसी भी तरह की परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, शाबाश। तो 57 ईसा पूर्व में तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, जबकि जीरो पे ईसा का जन्म हुआ। और यहाँ पर 78 ईस्वी, कौन सी ईस्वी? 78 ईस्वी, यानी ईसा के 78 साल बाद कनिष्क ने एक संवत प्रारंभ किया, शक संवत। और इसी शक संवत को 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत का कैलेंडर वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में? अब मुझे एक सवाल का जवाब दें कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? हाँ, कोशिश करें, बताएं मुझे विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। तो देखें मेरे दोस्तों, विक्रम संवत शुरू होता है 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत तो शुरू होता है 57 ईसा पूर्व में, जबकि शक संवत होता है 78 ईस्वी। शक संवत शुरू होता है 78 ईस्वी से।
अब इन दोनों में अंतर ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 57 साल पूर्व था और ये 78 साल बाद है, ईसा के 78 साल बाद है। दोनों में अंतर आएगा 135 वर्ष का। कितने का आएगा? 135 वर्ष का। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो सी टेट में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि राजस्थान का इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक दृष्टि से जिसमें साहित्य लिखा गया है मेरे दोस्तों, उस साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थानादित्य मिलता है। कहां पर इसका उल्लेख किया गया है? बसंतगढ़ सिरोही में, खीमल माता मंदिर में। और ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो 625 ईस्वी या 682 विक्रम संवत। हमने देखा विक्रम संवत कैसे 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। तो विक्रम संवत 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है ईसा के जन्म से। तो यहाँ हमने देखा 00 से पहले -1, -2, -3, -57 पे कौन सा संवत शुरू हो रहा था? विक्रम संवत। विक्रम संवत ही वह संवत है जिससे हिंदुओं के त्योहार, हिंदू धर्म के त्योहार प्रारंभ माने जाते हैं। ठीक है, 78 ईस्वी में राजा कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया 78 ईस्वी में। तो शक संवत और विक्रम संवत में अंतर कितना हो गया? 135 वर्ष का। यहां तक आपके समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन पे, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं। मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है राजस्थान का राजपूताना नाम। कौन सा पूताना? राजस्थान का राजपूताना नाम किसने दिया? काफी फेमस क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। बहुत बार, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कोई सा भी पेपर उठा के देख ले आप, दिया था। तो उसमें यह दो क्वेश्चन, एक इसके बाद आने वाला क्वेश्चन और एक यह क्वेश्चन कि राजस्थान का राजपूताना नाम किसने दिया था, काफ़ी फेमस है। और आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी इसका आंसर भी जानते होंगे कि इसका नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया मेरे दोस्तों? जॉर्ज थॉमस ने दिया। अब सवाल यह बनता है कि हम इसे याद कैसे रखें। जॉर्ज, देखो राजपूताना जो शब्द है, राजपूताना जो शब्द है ये बना है राजपूत से, राजपुत्र से बना है, राजपुत्र से बना है राजपूत। कहा जाता है कि राजपूत शब्द जो बना है वो राष्ट्रकूट शब्द का, कौन से शब्द का? राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश यानी भाषा का बिगड़ा रूप। राष्ट्रकूट शब्द का या राजपुत्र शब्द का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है? राजपूत है। और राजपूत किससे बना है? राजपुत्र से, राजा का पुत्र। राजा के पुत्र को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? राजपूत कहा जाता है। उसी तरीके से राजा के पुत्र को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? जॉर्ज। ऐसा कुछ है नहीं है कि राजा के पुत्र को जॉर्ज कहते हैं, ये हम याद करने के लिए रख रखे हैं, क्योंकि आपने नाम सुने होंगे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज अष्टम। उसी तरीके से हमें याद रखना है कि राजस्थान में राजा के बेटे को राजपूत कहते हैं और इंग्लैंड में राजा के बेटे को जॉर्ज कहते हैं। तो जॉर्ज में भी देखो दो जलेबी आ रही हैं, राजा के पेट में, राजपूत में भी जलेबी वाला आ रहा है और राजपूताना में भी जलेबी वाला आ रहा है। दोस्तों ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये हमें याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, वरना आप 2-3 बार पढ़ेंगे कि राजस्थान को राजपूताना शब्द किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। अब यह नाम उन्होंने कब दिया और किसने इसका उल्लेख किया है, आगे की वार्ता हम इस पे करने वाले हैं। राजस्थान को राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस ने
1800 ईस्वी में दिया। जॉर्ज थॉमस ने कब दिया? 1800 ईस्वी में। कब दिया दोस्तों? 1800 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। राजस्थान का राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। कब दिया? 1800 ईस्वी में। राजस्थान में राजा के बेटे को क्या कहते हैं? राजपुत्र कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? यहाँ तक समझ में आया। और कब दिया? 1800 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, उल्लेख किसने किया है? तो विलियम फ्रैंकलिन नामक विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक ए मिलिट्री मेमायल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमायल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 ईस्वी में इस अपनी पुस्तक में बताया। विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक अ मिलिट्री मेमायल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में यह बताया कि जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति ने राजस्थान का नाम क्या दिया था? राजपूताना दिया था। यहाँ तक आया समझ में? अब तक हम 3 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले राजस्थान का प्राचीनतम नाम। राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या था मेरे दोस्तों? राजस्थान का प्राचीनतम नाम था मरुकांतार, जिसका उल्लेख कहाँ किया गया है? जिसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद व रामायण में। ऋग्वेद में और रामायण में। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है और रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था राजस्थान का साहित्यिक दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान का नाम क्या मिलता है हमें? राजस्थानादित्य मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थानादित्य मिलता है, जिसका उल्लेख कहां पर किया गया है? जिसका उल्लेख बसंतगढ़ सिरोही में खीमल माता मंदिर के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है राजस्थान के नाम से रिलेटेड कि राजस्थान का राजपूताना, कौन सा पूताना? राजपूताना नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस नाम के व्यक्ति, जॉर्ज थॉमस उल्लेख कब दिया था ये नाम? 1800 ईस्वी में। किसने उल्लेख किया है? विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक आई थी अ मिलिट्री मेमायल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 में, जिसमें इन्होंने बताया कि राजस्थान का राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में क्या नाम दिया था? राजपूताना। यहाँ तक आया समझ में दोस्तों? फिर मैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के नाम से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है राजस्थान रजवाड़ा व रायथान। राजस्थान रजवाड़ा व रायथान नाम किसने दिया? राजस्थान को राजस्थान रजवाड़ा या रायथान नाम किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में? और यह नाम किसने दिया था? यह फेमस क्वेश्चन है जो राजस्थान के प्रत्येक पेपर में, राजस्थान से संबंधित कोई भी पेपर पूछा गया है उसमें ये दोनों क्वेश्चन जरूर आते हैं कि राजपूताना नाम किसने दिया और राजस्थान नाम किसने दिया। तो यह नाम दिया था दोस्तों, किसने दिया था?
कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड नामक व्यक्ति ने राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा व रायथान नाम दिया था। इन तीनों ही शब्दों का, जैसे देखो राजस्थान राजाओं का स्थान, तीनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजाओं का स्थान होता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को यह नाम दिया, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कौन सी है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है अ मिलिट्री, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है मिलिट्री एनाल्स, सॉरी दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एनाल्स एंड एंटिक्विटीज क्या हो गया इसमें? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में यह संस्करण आया। 1832 में इसका दूसरा संस्करण आता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो कर्नल जेम्स टोड ने यह पुस्तक लिखी, कर्नल जेम्स टोड ने यह पुस्तक लिखी, और इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया? राजस्थान को राजस्थान नाम दिया। अब क्वेश्चन मेरी वेरी मोस्ट है कि कर्नल जेम्स टोड की यह पुस्तक किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? तो कर्नल जेम्स टोड की यह पुस्तक समर्पित है मेरे दोस्तों उनके इतिहासकार पंडित, या कह सकते हैं उनके गुरु ज्ञानचंद झा को। किसको समर्पित है? ज्ञानचंद झा को समर्पित है। किसको समर्पित है? ज्ञानचंद झा को, इतिहासकार पंडित ज्ञानचंद झा को यह पुस्तक समर्पित है। कर्नल जेम्स टोड की यह पुस्तक सबसे पहले जब आई, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में आई, जिसका दूसरा संस्करण 1832 में, जिसका दूसरा संस्करण 1832 ईस्वी में द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया 1832 किस नाम से आई? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया 1832 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड की यह पुस्तक किसे समर्पित है? ज्ञानचंद झा को। कर्नल जेम्स टोड का जो दूसरा संस्करण आया 1832 ईस्वी में, वो किस नाम से आया? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। वो हमसे पूछेगा कि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम, दूसरा संस्करण किस नाम से आया, तो वह पहले क्या करेगा? सेंट्रल वाला जो शब्द है, इस सेंट्रल वाले शब्द को तो ले जाएगा यहाँ पर, और वेस्टर्न वाले शब्द को ले आएगा यहाँ पर, उल्टा कर देगा मेरे दोस्तों। क्या कर देगा? उल्टा कर देगा मेरे दोस्तों। द वेस्टर्न एंड सेंट्रल कर देगा। तो ध्यान रखना, सी पहले आता है या डब्लू? वेस्टर्न डब्लू से शुरू होगा, तो सी पहले आता है तो सी, और डब्लू बाद में आता है तो डब्लू, वेस्टर्न बाद में आएगा। यहाँ तक आया आप लोगों के समझ में?
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब तक मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब हम थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड की, कि कर्नल जेम्स टोड कौन थे, क्या थे। तो कर्नल जेम्स टोड को कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड को बताओ राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है मेरे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड वह पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के इतिहास का क्रमबद्ध रूप से वर्णन सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम वर्णन कर्नल जेम्स टोड ने किया था, इसीलिए राजस्थान के पितामह किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास का पितामह, राजस्थान इतिहास का पितामह, राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का पितामह तो कहा ही जाता है मेरे दोस्तों। ये क्या करते थे, 1817 ईस्वी में ये पश्चिमी राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट। पश्चिमी राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया उदयपुर की साइड जो पड़ता था उसके पॉलिटिकल एजेंट थे। ये जगह जगह गांव-गांव जाकर अपने घोड़े पे बैठकर जगह जगह गांव-गांव जाकर वहां का इतिहास का पता करते थे और उसको क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास करते थे। तब इन्होंने इसी तरह घोड़े पे बैठकर घूमते थे, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। कौन से वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। और राजस्थान का इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। और इनकी पुस्तक किससे समर्पित है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ज्ञानचंद झा को। आया यहाँ तक समझ में। अब हम चलते हैं दोस्तों राजस्थान के नाम से संबंधित अन्य बातों पर। राजस्थान के नाम से संबंधित अब तक हम 4 बातें सीख कर आए। पहली कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है। राजस्थान का प्राचीनतम नाम, प्राचीनतम नाम, ठीक है। प्राचीनतम नाम हमने देखा, राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है, तो प्राचीनतम नाम है मरुकांतार। मरु कांतार क्या है, प्राचीनतम नाम मरुकांतार, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, हमने ऐतिहासिक दृष्टि से या फिर साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान का नाम क्या मिलता है, तो राजस्थान का नाम मिलता है, क्या मिलता है मेरे दोस्तों, राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य। और यह कहाँ मिलता है हमें, राजस्थानादित्य बसंतगढ़ सिरोही स्थित खीमल माता मंदिर में 629 ईस्वी या 682 विक्रम संवत में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हम देख के आए अभी तक कि राजस्थान का राजपूताना शब्द किसने दिया, तो जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने। और कब दिया, 1800 ईस्वी में। कब दिया, 1800 ईस्वी में, ठीक है। चौथा हम अब तक देख के आए कि राजस्थान
रजवाड़ा व रायथान नाम किसने दिया? तो कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखो मेरी बात सुने, ऐसा है नहीं है, हम राजस्थान प्रदेश के व्यक्ति हम यह मानते हैं कि हम अगर ठान लें, कुछ भी प्रण कर लें, क्योंकि हमारी ये मातृभूमि वीरों की भूमि कही जाती है। यहाँ पर महाराणा सांगा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए, कुंभा जैसे विद्वान पैदा हुए, उस भूमि से हम पैदा हुए हैं और हम काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। अगर हम कुछ ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। यह हमारे विचारों पर डिपेंड करता है कि क्या हम सोच रहे हैं। जो हमने सोच लिया, वो हमने ठान लिया, हम वो सब कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर याद करने के लिए, मात्र याद करने के लिए क्या देख रहे हैं कि राजस्थान के बच्चे कैसे हैं? टोड़ हैं। कैसे हैं राजस्थान के बच्चे? टोड़ हैं। तोड़ तोड़ कहते हैं ना अपन, कि तो ठोड़ है, ठोड़ है, तोड़ है, पीछे है, कमजोर है। वो बता रहा हूं कि राजस्थान के बच्चे क्या हैं? तोड़ है। दूसरे प्रदेश के बच्चे हमें क्या समझते हैं? तोड़ समझते हैं, जबकि हम है नहीं। अभी अभी आरएएस में, आईएएस में हमारे यहाँ के 5 या 6 साथी आईएएस में सिलेक्शन हुए, अच्छी अच्छी रैंकों पे सिलेक्शन हुआ दोस्तों। तो हमने ये टैग अपने ऊपर से हटाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में मैं ये शुभकामनाएं मेरे साथियों, सभी साथियों से रहेंगी कि राजस्थान प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा बालक और बालिकाएं, छात्राएं और छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें आईएएस में, आरएएस में, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। अपने माता पिता के भविष्य, माता पिता की सेवा करें, माता पिता के अपने सपनों को पूर्ण करें, अपने यार दोस्तों में अपनी अलग पहचान बनाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में? राजस्थान के नाम से लेकर अभी तक हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम मरुकांतार है। ऐतिहासिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान का नाम राजस्थान अद्वितीय मिलता है। राजपूताना शब्द, ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट। कितनी बार ये आ चुके हैं अब तक किसी को पता नहीं है, मतलब कितनी बार आ चुके हैं। हर पेपर में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि राजस्थान का राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और राजस्थान का राजस्थान नाम किसने दिया था? जेम्स टोड ने। हम बस यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं कि राजपूताना तो दिया था थॉमस ने या टोड ने, बस यही कंफ्यूज रहते हैं कि राजस्थान टोड ने दिया या थॉमस ने दिया, और कोई सा तीसरा नाम तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। तो बस इतना से याद रखने के लिए हम कर रहे हैं कि राजस्थान के बच्चे तो क्या है? टोड़ हैं। और राजपूताना, राजा का बेटा, राजपूत, राजा के पुत्र को राजस्थान में कहते हैं राजपुत्र, राजा का बेटा इंग्लैंड में कहते हैं जॉर्ज। यहाँ तक आया समझ में? अब दोस्तों एक आपने चीज देखी होगी, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। राजस्थान नाम का उल्लेख, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं हम? 30 मार्च को। कब मनाते हैं मेरे दोस्तों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। और यह किस चीज से रिलेटेड है, किस बात से 30 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? जब आपने राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चतुर्थ चरण, कौन सा चरण? चतुर्थ चरण, चतुर्थ चरण, चौथा चरण, जिसमें बृहत राजस्थान संघ का निर्माण होता है। जिसमें किसका निर्माण होता है? जिसमें बृहत राजस्थान संघ का निर्माण होता है। बृहत राजस्थान संघ का निर्माण होता है। बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान संघ का निर्माण होता है। कब होता है? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का निर्माण होता है, और जिसमें 4 बड़ी रियासतें हैं। और इस चरण में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 बड़ी रियासतों को एकीकृत करके बृहत राजस्थान संघ का निर्माण किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं।
राजस्थान पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाता है। मेरे दोस्तों, कौन सी समिति की सिफारिश पे? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। यह क्वेश्चन एक बार आरएस में पूछा जा चुका है कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। तो कौन सी समिति थी? पी सत्यनारायण राव समिति। और इसी दिन कब? 30 मार्च 1949 को विभागों का बंटवारा कर दिया गया था। किसका बंटवारा कर दिया गया था? विभागों का बंटवारा। जैसे कि जोधपुर को क्या मिला? हाईकोर्ट मिला। जोधपुर को क्या मिला? हाईकोर्ट मिला। उसी तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ और जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, यहां तक आया समझ में आपको? फिर अगले पेज पे मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं आपको। ये रहा नेक्स्ट पेज। रब की राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। अभी अभी हमने सीखा राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां तक आया समझ में आपके? राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान स्थापना। देखो, स्थापना में एक शब्द ज्यादा है। राजस्थान दिवस, बीच में क्या है? स्थापना। इधर क्या है? राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस मनाते हैं हम 30 मार्च को। ठीक है, तो मार्च पहले आता है कि नवंबर? मार्च पहले आता है। और मार्च में कम है शब्द, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च में कम में कम, जल्दी आ जाने वाला महीना, कम समय में आने वाला महीना, जबकि नवंबर ज्यादा समय में आने वाला महीना। और स्थापना दिवस बड़ा शब्द है, तो बड़े में बड़ा वाला, छोटे में छोटे वाला। याद रख लेंगे, याद रख सकते हैं हम दोस्तों कि राजस्थान दिवस में कम शब्द है और मार्च में भी कम, जल्दी आने वाला महीना है, कम समय वाला, कम महीना। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब वेरी 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 एक और लाइन है, एक और शब्द, एक और क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा सकता है कि राजस्थान का संवैधानिक रूप से, राजस्थान का संवैधानिक रूप से, राजस्थान का संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम, राजस्थान का संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कानूनी तौर पे, संवैधानिक यानी कानूनी रूप से, कानूनी रूप से राजस्थान नाम, या विधिवत रूप से, विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब रखा गया? कब रखा गया? ठीक है, संवैधानिक रूप से या विधिवत रूप से राजस्थान का नाम, राजस्थान कब रखा गया? तो राजस्थान का संवैधानिक रूप से या विधिवत रूप से या कानूनी रूप से राजस्थान नाम तब रखा गया जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो राजस्थान का संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा? 26 जनवरी 1950 को पड़ा मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? और एक और क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन राजस्थान के नाम से संबंधित अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वह दो कवि जिन्होंने राजस्थान नाम का उल्लेख किया है। तो वह दो कवि हैं, 8वां क्वेश्चन, दो कवि जिन्होंने राजस्थान नाम का उल्लेख किया है। एक तो मोहनोत नेणसी, मोहनोत नेणसी ने नेणसीरी ख्यात में, मोहनोत नेणसी ने नेणसीरी ख्यात में, मोहनोत नेणसी ने नेणसीरी ख्यात में, नेणसीरी ख्यात में राजस्थान नाम का उल्लेख किया है। जबकि वीरभान ने राजरूपक, कौन सा रूपक? राजरूपक नामक अपने ग्रंथ में किस नाम का उल्लेख किया है? इन दोनों ने राजस्थान नाम का उल्लेख किया है। किस नाम का उल्लेख किया है राजस्थान के लिए? राजस्थान नाम का उल्लेख किया गया है। अच्छा दोस्तों, मुझे ये बताएं, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का
अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताएं शाबाश मेरे दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत निर्णसी को। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा? मोहनोत निर्णसी को। और मोहनोत निर्णसी की पुस्तक है निर्णशीरी ख्यात, निर्णशीरी ख्यात। ठीक है, ये आ रहा समझ में यहाँ तक? तो अब तक हम जो देख के आए वो एक बार हम पीछे चलते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय को हम अध्ययन सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में बांट सकते हैं। नाम, अवस्थिति, विस्तार, सीमा, आकार। नाम, अवस्थिति, विस्तार, सीमा, आकार। नाम से राजस्थान को किन किन नामों से पुकारा जाता है वो हमने देखा। राजस्थान को मरुधरा, मरुभूमि, मरुकांता, राजस्थान द्वितीया, राजपूताना, रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान, सुरंगा राजस्थान और रंगीला राजस्थान आदि नामों से जाना जाता है। मारो प्यारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, सुरंगो राजस्थान, चोखो राजस्थान आदि नामों से हम इसे पुकारते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रदेश कैसा है? सुरंगा है, बहुत रंगों वाला है। इसकी अलग अलग प्रकृति है। एक तरफ जहाँ मरुस्थल है तो वहाँ अरावली है, तो दूसरी तरफ पूर्वी मैदान में बहती कल कल करती नदियां हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में? तो राजस्थान के नामों से संबंधित हमसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो संभावित प्रश्न हम यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान का प्राचीनतम नाम क्या है। राजस्थान का प्राचीनतम नाम हमने देखा मरुकांतार है। इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है? इस बात का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद जो कि वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इस काल में ऋग्वेद को लिखा गया। बाकी अन्य उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को लिखा गया। और जबकि लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे का आविष्कार 1000 ईस्वी में हुआ मेरे दोस्तों। रामायण दूसरा है, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। इसके बाद अगला हम लेकर आए थे, अगला हमने देखा था कि राजस्थान का ऐतिहासिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से क्या नाम मिलता है? तो राजस्थान का ऐतिहासिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानादित्य मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है बसंतगढ़ सिरोही में खीमल माता मंदिर के अंदर। इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थानादित्य मिलता है। यह मंदिर कितना पुराना है? 625 ईस्वी या 685 विक्रम संवत। तो हमने देखा विक्रम संवत को कैसे निकालते हैं कि 0 पे तो ईसा का जन्म हुआ, तो ईसवी यहाँ से शुरू हुई। ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है ईसवी। ईसा के जन्म से पूर्व को कहा जाता है ईसा पूर्व। ठीक है मेरे दोस्तों। और 57 ईसा पूर्व यानी 0 से पहले -1, -2, -3, -4 ऐसे करके -57 पे 57 ईसा पूर्व या -57 पे विक्रम संवत प्रारंभ होता है, जिसे राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। हिंदू धर्म के जो त्योहार प्रारंभ होते हैं, त्योहारों का लिए जो है वो है विक्रम संवत से माना जाता है। विक्रम संवत के, ठीक है, विक्रम संवत जो कैलेंडर है उनका, उससे चलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा ईसा के जन्म के बाद ईसवी प्रारंभ होती है 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से 78 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 78 ईस्वी में कनिष्क नामक राजा ने शक संवत प्रारंभ किया था। फिर हमने देखा विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर होता है। तो विक्रम संवत और शक संवत में अंतर निकालने के लिए इन दोनों को हमने जोड़ा और आंसर आया 135। आंसर क्या आया मेरे दोस्तों? 135। ठीक है। तीसरा हमने देखा राजस्थान का राजपूताना। कौन सा पूताना? राजपूताना नाम किसने दिया था? तो हमने देखा राजस्थान का राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने।
राजपूताना शब्द किससे मिलके बना है? तो राजपूताना शब्द राजपुत्र या राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। किसका अपभ्रंश माना जाता है? ठीक है, राजपुत्र या राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। राजा के पुत्र को इंग्लैंड में क्या कहते हैं? जॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉर्ज। ये हमने वैसे ही याद रख रखा है कि राजा के बेटे को इंग्लैंड में क्या कहते हैं? जॉर्ज कहते हैं। और राजस्थान में राजा के बेटे को क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज अष्टम, ऐसे नाम याद रख रखे, ऐसे हमने नाम लिखा। राजस्थान को राजपूताना शब्द देने वाला कौन है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने इस नाम को कब दिया? राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1800 ईस्वी में दिया। विलियम फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी, मिलिट्री मेमाइल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमाइल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 ईस्वी में लिखी। और उसमें उसने ये बताया कि एक जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति था जिसने राजस्थान को 1800 ईस्वी में नाम दिया राजपूताना। कौन सा पूताना? राजपूताना। अगला हमने देखा, चौथा हमने देखा मेरे दोस्तों, चौथा सवाल हमसे क्या बन सकता था कि राजस्थान को राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान नाम, जिन तीनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का स्थान होता है, यह नाम किसने दिया? यह नाम दिया मेरे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया मेरे दोस्तों। और कर्नल जेम्स की टोड की पुस्तक कौन सी है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। और यही पुस्तक अभी RS प्री में मेरे दोस्तों, RS प्री में आप लोगों से पूछी गई थी, ध्यान हो तो। ठीक है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। कब लिखी थी इन्होंने? 1829 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, यह पुस्तक किसको समर्पित है? यह पुस्तक वेरी वेरी मोस्ट है मेरे दोस्तों। किसको समर्पित है? इनके इतिहास के पंडित ज्ञानचंद झा को। किसको समर्पित है? ज्ञानचंद झा को समर्पित है मेरे दोस्तों। और इसका दूसरा संस्करण 1832 ईस्वी में आया। कब आया मेरे दोस्तों? 1832 ईस्वी में। किस नाम से आया? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में यह दूसरा संस्करण आया। कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमने देखा कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजस्थान के इतिहास के पिता में किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। कौन से बाबा? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। और क्यों कहा जाता है मेरे दोस्तों? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घोड़े पर बैठ करके घोड़े पे बैठ करके क्या करते थे? ये घोड़े पे बैठ करके जाते थे, आसपास के गांवों में जाते थे और वहाँ का इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे और उसको लिखा करते थे। तो लोग वो ने इन्हें क्या नाम से पुकारा? घोड़े वाले बाबा। इसके बाद अगर राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं मेरे दोस्तों? राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। एकीकरण का 7 चरणों में पूर्ण हुआ। एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में। 18 मार्च 1948 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमसे पूछा जाता है। रीट 2018 में यह क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान स्वरूप से मतलब है राजस्थान का क्षेत्रफल जितना था वो क्षेत्रफल आज भी उतना ही है। राजस्थान की सीमाएं जितनी लग रही थी वो सीमाएं आज भी उतनी ही है। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। राजस्थान का अगला हमने मोस्ट, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है मेरे दोस्तों, अभी तक आया नहीं है लेकिन जिस दिन आएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा ये, कि राजस्थान का संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से या विधिवत रूप से, राजस्थान का संवैधानिक रूप से
कानूनी रूप से या विधिवत कानून रूप से राजस्थान नाम कब रखा गया? तो राजस्थान जिस दिन कानून बना, जिस दिन कानून लागू हुआ, उसी दिन हमारा राजस्थान नाम राजस्थान पड़ा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और 8वां क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि राजस्थान के 2 कवि जिन्होंने राजस्थान का नाम राजस्थान दिया, मोहनोत नेणसी और वीरभान। मोहनोत नेणसी ने नेणसी ख्यात में और वीरभान ने राज रूपक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। आगे की चर्चा आप मेरे साथ बने रहें, आगे की चर्चा अब नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, जब तक शब्बा खैर, बाय।